कसर रह गई है बताओ? इतना बड़ा फैसला लिया हो। पीवी नरसिम्हा राव जी और MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला। मुझे लगता है कि चुनाव के समय देना ये निश्चित तौर से चुनावी एजेंडे का हिस्सा है। बहुत बधाई। और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी। सरकार ने जो निर्णय लिया है इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत शुक्रिया गौरव आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश के 5 रत्न जिनको भारत रत्न के लिए इस बार चुना गया है, और ऐसे लोग जो लंबे वक्त से इंतजार ये हो रहा था कि क्या इन लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वो जमाना चला गया। ये नया दौर है, नए लोग हैं, और इस बार एक साथ 5 हमारे ऐसे देश के रत्न जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत सालों से इंतजार था कि ऐसे लोग जो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे काम करके चले गए या हैं मौजूद, उनको कब देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि कहा यह जाता है कि एक वक्त तो ऐसा था जब परिवार और पार्टी देखकर ही भारत रत्न के लिए चुना जाता था। आज इस पर बात करेंगे। देखिए, लेकिन आज जिन लोगों के नाम का ऐलान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट करके जिन लोगों के नाम की जानकारी दी है, उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा है कि ये 24 का एजेंडा है। तो क्या हमारे देश के रत्नों को ढूंढ कर निकालना, चुनना, उनको देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजना, ये एजेंडा है? दूसरी बड़ी बात यह भी है कि क्या इससे किसी पार्टी को 2024 के चुनाव में फायदा हो सकता है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ SN सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर नीतीश शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। इंद्रजीत सिंह RLD से कुछ ही देर में हमारे साथ आ जाएंगे। अवधेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ। सैयद अली अब्बास साहब हैं, समाजवादी पार्टी से। राहुल लाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सर, मैं जानना चाहता हूं आपसे ही, क्योंकि आप तो लिखते रहे हैं कि ये सब कैसे चयन किया जाता है और कैसे कैसे चुना जाता है। क्या ये 24 का चुनावी एजेंडा है जिन लोगों को चुना गया है? देखिए, हमारे देश के इतिहास में रत्नों की लंबी परंपरा है। इस देश के जो भी लोग पुराना इतिहास पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। कालिदास, बाराहमिहिर, बररुचि, सब उसी से आते थे। तो जब भारत की आजादी हुई तो एक विचार किया गया कि भारत की प्रेरणा कहां से मिलेगी, कुछ इसके लिए किया जाए। तो उसी से हुआ कुछ हम रत्न देंगे, भारत रत्न देंगे, जिनसे लोग प्रेरित होके उन्हीं के अनुसार समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य, कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्र में काम करेंगे। तो एक महान विरासत से ये परंपरा आई है। ये भारत में कोई ऐसा नहीं है। अब चूंकि हमारे यहाँ राजकीय शासन नहीं है, राज शासन नहीं है, तो एक परंपरा से है। अब इसमें जब आप प्रश्न कर रहे हैं, देखिए, राजनीति है तो राजनीति होगी, चुनाव है तो उसकी दृष्टि से देखा जाएगा। यह भी संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को इसका चुनावी लाभ भी मिले, लेकिन यह देखना है कि जिनको भारत रत्न दिया गया वो कौन थे। देखिए, नरसिम्हा राव भारत के आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संपूर्ण भारत के वन क्रम को चेंज कर दिया। माने हमारे देश में 14 दिन के पैसे नहीं थे विदेश में देने के लिए। चंद्रशेखर जी के काल में भुगतान, सोना गिरवी रखना पड़ा था, पंजाब जल रहा था, पूरे देश की उन्होंने उसको संभाला था। और जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बन के गए तो उनके टेबल पर एक पुर्जा लिखा हुआ था
कि न्यूक्लियर विस्फोट की तैयारी चल रही, आपको पीछे नहीं हटना है। लेकिन 13 दिन में वो सरकार चली गई सर। फिर दोबारा जब अटल जी बने, यूनाइटेड फ्रंट ने नहीं किया तो हाथ पकड़ के ले गए, कहे कि इस बार कर दीजिए, और मई में हो गया। तो एक बड़ा योगदान था। लेकिन स्वामीनाथन जी का नाम भी इसी तरीके से चुना गया जी। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे महान नेता को, जिसने संपूर्ण दुनिया में सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी स्थापित किया, देश को बदला, वो नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे लोगों को, और सुन लीजिए, नरसिंहा राव ने आरएसएस पर बैन लगाया। वो बैन 3 भाजपा की सरकारों को बर्खास्त किया। ऐसा नहीं था कि बड़े अनुकूल थे जो जैसे लोग आज कह रहे हैं। उसको सम्मानित करने का मतलब यह है कि हम विचार से परे उठ के, हमारा कोई राजनीतिक मतभेद, ठीक है सर, ठीक है। मुझे ये बताइए कि पार्टी और परिवार छोड़ के इस देश में अगर रत्नों को चुना जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा है कि हमारी पार्टी के हैं तो ही चुनेंगे, ये भी नहीं देखा जा रहा है कि ये गांधी परिवार के हैं या मोदी परिवार के हैं तो ही चुनेंगे, तो आप लोगों को इसमें राजनीति क्यों नजर आ रही? बिल्कुल नहीं राजनीति। देश के जो भी सर्वगणमान्य व्यक्ति हैं और जो हमारे नेता, अगर उनको भारत रत्न मिला, वो सम्मानित और सम्मानने योग्य वो हैं। लेकिन परिवारवाद पे तो कल देश के प्रधानमंत्री कह ही रहे थे, बगल में राजनाथ बैठे हुए थे और अमित शाह बैठे हुए थे। अब देश ये समझ नहीं पाया कि परिवारवाद इन दो के लिए था या किसी और के पास था। आज जिस परिवारवाद की मैं बात कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, तो मतलब हाँ, राजीव गांधी तो मैं ये नहीं, राजीव गांधी को मरणोपरांत उनको भारत रत्न मिला था। तो ये चल रहा था कि गांधी परिवार वाले तो खुद को ही दे जा रहे थे, और ऐसे ऐसे रत्न आपकी ही पार्टी के पड़े हुए थे, देश के रत्न पड़े हुए थे। आप लोग कहां सोए हुए थे? 65 साल के शासन काल के अंदर, उसी डेवलपमेंट के अंदर जहां भारत रत्न दिए जा रहे थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे थे। और उस समय ये आवाज उठाने के लिए जुझारू नेता हो सकते थे। अगर वो उस समय आज उठाते तो देश की जनता, तो मतलब मोदी जी आवाज उठाते तो कांग्रेस पार्टी जग। मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए प्लीज। अगर उस समय ये बात आवाज उठाते तो आप कांग्रेस को आरोप लगाते हुए अच्छे लगते। आज मोदी जी जब उठ गए तो कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। उसी जमाने से उठ गए होते तो पता नहीं क्या होता। इसका जवाब देखिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस खत्म होने की कगार पे है। 2019 में पुलवामा था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुमत से मात्र 30 और 32 सीट, जिसमें कांग्रेस बहुत कमजोर थी। आज की कांग्रेस न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के साथ है। देश की जनता आने वाला वक्त बताएगी। नरसिम्हा राव को क्यों नहीं चुना आप लोगों ने कभी भारत रत्न के लिए? देखिए, ये राजनीति का प्रश्न राजनीति के अंदर दिया जाता है। इसका राजनीति है इसमें क्या राजनीति? आज देने की जरूरत क्या पड़ गई? आज वल्लभ भाई पटेल को जो है नरसिंहा राव के आने के बाद मिला है। ये ध्यान रखिए, ये जो जितने बड़े नाम देश के हैं वो गैर माने ऐसे उस परिवार से परे जब शासन रहा है तभी मिला गया है। ये ध्यान रखिए। सुनिए, सुभाष चंद्र बोस को कब मिला है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कब मिला है? ये तो यही तो सवाल है। इस देश में जब मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर हुए तो इसी गुस्से में उन्होंने सारे पुरस्कार बंद करा दिए, और जनता पार्टी की 2.5 साल के शासन में न किसी को पद मिला न भारत रत्न मिला। ठीक, विद्या जी बड़ा अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं कि भाई नरसिम्हा राव को लेके उन्होंने आर्थिक सुधार किया, बड़े स्वागत योग्य कदम है, और पूरा देश गौरवान्वित है। उसी कारण से आज देश की अर्थव्यवस्था हम लोग कह रहे हैं कि गतिशील है। लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत, अर्थव्यवस्था देश की तो गतिशील रही, उनकी गति को आपने रोक के रखा। उनको देश का सर्वोच्च सम्मान दे सकते थे, वो गति आप लोगों की रुक जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी। मैं कह रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन। स्वामीनाथन को क्यों नहीं? नहीं, एक सेकंड में खाली स्वामीनाथन को अभी तक देश का सबसे बड़ा सम्मान क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? मैं एक चीज कह दूं आपको। अरे राजीव गांधी को आपने दे दिया, नेहरू जी ने ले लिया, इंदिरा जी ने ले लिया, स्वामीनाथन जी को क्यों नहीं दिया? बिल्कुल मिलना चाहिए देश में। भाई किसानों को लेकर, अरे सबसे बड़े अगवा हरित क्रांति के, उनको आप लोगों ने अंधेरे में रखा। बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखा गया, उनको तो निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया गया। इंदिरा गांधी और स्वामीनाथन की जोड़ी ने भारत में हरित क्रांति लाई, लेकिन जो जिस वाक्य को आपने पूरा नहीं करने दिया। जब मैं तेजी में बोल दूं कि अगर भारत में आर्थिक सुधार हुए तो उसके 2 नायक थे, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने 2004 से 14 में उसी को आगे बढ़ाया और उसको लेकर श्वेत पत्र लिखा। तो मनमोहन सिंह जी ने गलती की नहीं, मनमोहन सिंह जी ने गलती की। उनको आप लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। उनको अपने कार्यकाल में खुद को भारत रत्न दे देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से तो उम्मीद बेईमानी है कि आप किसी और को देंगे। आप तो देखेंगे पहले कि गांधी परिवार वाले हैं कि नहीं है, आप तो देखेंगे कि पार्टी के हैं कि नहीं है, उसमें भी हमारे बहुत क्लोज दरबार में आने वाले हैं कि नहीं है। कड़वी बात कह रहा हूं। विद्या जी देखिए, आज बधाई देने का समय है, उसमें भी इन लोगों को शर्म आ रहा है। पहले देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज
ऐसे ऐसे लोगों को जो कहा जाता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कहा नहीं। पहले के लोग केवल कहते थे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करके दिखाते हैं, ये भेदभाव नहीं करते हैं कि कौन हमारा कौन तुम्हारा, मैं और मेरा की सरकार चली गई, हम सबकी सरकार आ गई। आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को दिया जा रहा है, आज जो सबसे बड़े वैज्ञानिक है कृषि वैज्ञानिक उनको दिया जा रहा है, और पीवी नरसिंहा राव जी अभी जिनका योगदान देश के विकास में रहा, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन एक चीज सिंह साहब, एक चीज तो ये भी है ना कि चौधरी चरण सिंह को आप वो डिजर्व करते हैं, इसलिए आपने उनको दिया। आपने बाकी और जितने सम्मान दिए सब डिजर्विंग हैं, उसमें कोई सवाल कहीं से नहीं है। लेकिन ये भी तो लोग देख रहे हैं ना कि चौधरी चरण सिंह को देकर आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को साथ दिया है। देखिए विद्या जी, अगर ये सारा काम ये खुद कर लिए होते अच्छा तो ये देश की जनता मोदी जी के साथ क्यों रहती? चूंकि ये लोग अच्छा कार्य नहीं करते थे, सड़कों का नाम आज भी आपको लग रहा है कि टीम इंडिया को तोड़ने के लिए दिया? बिल्कुल। देखिए मैं कहता हूँ इससे शर्म से डूब मरिए, शर्म से डूब मरिए कि आज भी कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं देना मिलना चाहिए? भाई साहब शर्म आनी चाहिए, अपने मुंह से ये निकालते विरोध करती रही, इनको नीतीश कुमार को लेना था तो दिया। मैं कह रहा हूँ क्या है, गांधी परिवार के लिए ये है कि सड़कों का नाम इनके नाम से रहेगा, योजनाओं का नाम इनके नाम से रहेगा, देश के विकास का नाम इनके नाम से रहेगा। आज देश के प्रधानमंत्री सबका सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं, और जो आपका सवाल था कि अगर इस नाते बार बार भारत की जनता मोदी जी को चुनती है अच्छे कार्यों के लिए, तो इस नाते भी अच्छा। ठीक है। वैसे आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर एक वीडियो को वायरल हो रहा था कि नेहरू जी जाते हैं, नेहरू जी को बुलाते हैं, नेहरू जी ये जो दूसरे को बुलाया, पहले वाले नेहरू जी उसको कहते हैं कि हम चाहते हैं आपको भारत रत्न दे, तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं इस लायक हूं क्या? तो दूसरे वाले कहते हैं कि हाँ हमको लगता है, तो कहते हैं दे दीजिए, तो पहले वाले दे देते हैं। तो ऐसे क्या भारत रत्न का चुनाव होता है? हाँ जी। देखिए जो आज भारत रत्न मिले हैं, प्रधानमंत्री जो बात करने नरसिंहा राव की, कांग्रेस के लीडर थे, उनका क्या हाल किया था, पार्थिव शरीर रखने नहीं दिया, और आज घड़ियालों आंसू बह रहे हैं। और जो दक्षिण के जो वैज्ञानिक रहे तो मान सम्मान मिलना चाहिए, और जो बात करे परिवारवाद से भाट के वैज्ञानिक को भी मिला है, प्रधानमंत्री को भी मिला है, और उत्तरी पश्चिमी जो आप कह रहे थे हरियाणा को जोड़ने की राजनीति, और राजनीति तो कांग्रेस 50 साल से करती आई है। तो आज जो कांग्रेस आज ऐसी बात कर रही है, आज अलग बात कर रही है, जनता जाग चुकी है और जनता जानती है जो भारत का सम्मान मिला है। क्या कांग्रेस ने जिनकी उपेक्षा की, मोदी जी ने उनका सम्मान बढ़ा दिया? बिल्कुल, ये देश का सम्मान बढ़ा है। आज हमारे महापुरुषों को, ऐसे वैज्ञानिकों को भारत रत्न मिल रहा है। देश का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो शुभ कार्य जो मेरे हाथों से लिखे हैं, तो गर्व करना चाहिए कांग्रेस को। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि ये 24 का चुनाव देखते हुए सम्मान दिया जा रहा है? लगता है आप लोगों को? देखो क्या होता है आगे, क्या होगा भगवान जाने क्या होगा। भगवान जाने, ऊपर वाले सब जानते हैं। आप लोग क्या करते हैं आप लोग? क्या नाम है? कोनिका। क्या करती हैं आप? कॉलेज पढ़ती हूँ मैं। भारत रत्न क्या है पता है आपको? चलिए, हाँ पता है मुझे पता जी। अंतरिक्ष लांबा MBA कर रहा हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। शायद मोदी जी जीते, देश समाज सेवक है। अच्छा ठीक है, तो मोदी जी आएगा। क्यों आएगा ही? क्यों? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। क्या मोदी जी सबको एक ही साथ में देख रहा है। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? भेदभाव नहीं है। कहाँ के रहने वाले? बंगाल से है। बंगाल से आए हैं। उधर तो दीदी सबको देख रहा है। हाँ वो तो देख रहा है, वो पोजीशन में है। उधर दीदी, इधर मोदी जी। हाँ ना, नहीं वो उधर दीदी जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, सबको एक साथ में नहीं देख रहा है, भेदभाव में देख रहा है। लेकिन मोदी जी किसी को साथ किसी को भेदभाव नहीं कर रहा है। भेदभाव नहीं कर रहे मोदी जी। हाँ मोदी जी ने देश के लिए बहुत किया है, वे एक समाज सेवक है। और ये देखिए, देश के लिए मोदी जी ने बहुत किया। चौधरी चरण सिंह जी को जो पुरस्कार मिला भारत रत्न, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बीजेपी जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में मिलाएगी? वो तो कह ही दिए कि भैया अब हम कैसे मना करें। ये चौधरी चरण सिंह की जो स्मृति स्थल है वो लोनी बॉर्डर पे है,
जब समाजवादियों की सरकार थी तब भी वहां पर बहुत गंदगी हुआ करती थी, माफिया राज था। अंबेडकर करके उन्होंने उसे एक धर्मांतरण का गढ़ बना लिया था। और आज जब उन्हें भारत रत्न मिला है तो कम से कम उस स्थान पर जो चौधरी चरण सिंह थे, देखा हमने भी उन्हें नहीं है, जबकि मेरी आयु 40 वर्ष है। मेरे पिताजी मुझे चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, कभी कभी गुस्से में कहते थे। आप लोगों को खुशी हो रही है कि आप लोग सोच रहे हैं कि रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, क्योंकि इधर तो आरएलडी भी आप लोगों से छूट जा रही है। हमारे जितने भी ये महापुरुष हैं हम स्वागत करते हैं। बीजेपी के पास तो कोई है नहीं भारत रत्न देने के लिए। अब हम मांग करते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अगर भारत रत्न नहीं दिया जा रहा तो उनके साथ अन्याय होगा। कैसे अन्याय होगा? माननीय मुलायम सिंह जी ने ऐसा क्या किया है कि भारत रत्न? आज आप भी उन्हीं का बताइए ना, बताइए ना। माननीय मुलायम सिंह यादव एक जमीन से उठ के आया, एक हवाई चप्पल पहनने वाला। ऐसे तो लालू यादव भी उठ के आया, किसान का बेटा लालू यादव भी उठ के आया। आप मुलायम सिंह यादव का कंपेयर किसी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए देश का सबसे महान, अरे तो अरविंद केजरीवाल भी जमीन से ही उठ गया। अरविंद केजरीवाल जी की बात कर, आंदोलन से निकल। मुलायम सिंह जी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मुलायम सिंह जी के बारे में बताइए। मुलायम सिंह यादव जी देश के सबसे बड़े नेता है। आप लोगों को इसमें कोई गुरेज नहीं कि वो बड़े नेता हैं। क्या दिक्कत है उनका नाम से? कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ भारत रत्न क्यों दिया जाए? लोहिया जी के नाम से और मिश्रा जी के नाम से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी सिंह जी, अच्छा ये बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी को दे दिया तो आप लोग क्यों छाती पीट रहे थे कि इनको क्यों दे दिया, इनको क्यों दे दिया? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने देश के सारे गरीबों का भला किया, आरक्षण लागू किया। बीपी सिंह को दिलवाइए। हाँ, एक आज तो भूल गए हमें लगता है। नहीं मुझे याद रहती है। कांग्रेस का तो ये हाल है कि जिसको कांग्रेस और परिवारवाद ने नकारा उसको बीजेपी और राष्ट्रवाद और देश ने स्वीकारा। आज ये वो दिन है जब ये लोग बोलते रहे, आज इनके गठबंधन क्या बोलते हैं, सनातन का उन्मूलन करो, अलग दक्षिण राज्य बनाओ, ये उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर के हमारे कृषि के नेता चरण सिंह जी को और उत्तर के दक्षिण के हमारे साइंटिस्ट को और पीवी नरसिम्हा राव का शव बाहर पड़ा रहा, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय के दरवाजे नहीं खुले। इन लोगों ने केवल अपने ही परिवारवाद वालों को रत्न समझा। इनके लिए तो परिवार रत्न है, भारत रत्न देश के लिए है। और उनको बिना निष्पक्ष भाव से पूरे जिन्होंने भारत के सम्मान और विकास में अपना योगदान दिया, मोदी जी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक समान भाव तक सबको सम्मान दिया। क्या हो गया? क्यों इतने परेशान हो रहे? प्रधानमंत्री रेवड़ी ने क्या गलत कह दिया? प्रधानमंत्री रेवड़ी संस्कृति का विरोध करते थे। ये रेवड़ी संस्कृति है। अब तो इन्होंने भारत रत्न में रेवड़ी संस्कृति डाल दिया है। ये रेवड़ी है। देखिए आप अगर भारत रत्न रेवड़ी है, ये आप ही कह सकते हैं। नहीं आप लोग कह सकते हैं। अगर भारत रत्न दे रहे हैं दिल से दीजिए, उनका सिद्धांतों का भी पालन कैसे? क्या सिद्धांत? स्वामीनाथन को दे रहे हैं। कैसे? सिद्धांत ये है कि गांधी परिवार का होना चाहिए। सिद्धांत ये है बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, किसी परिवार का होना चाहिए। गजब की बात कर रहे हैं विद्या जी। ये कोई जवाब है? देश की जनता आज क्या कहेगी इन लोगों को, विरोधियों को? आज इतने बड़े सम्मान को कह रहे हैं कि ये रेवड़ी है। आपके लिए रेवड़ी होगा जो अपने परिवार के लिए कार्य करते होंगे। ये देश का सर्वोच्च सम्मान है जो देश के लिए समर्पित है, उसको दिया गया। एक सेकंड रुकिए, देखिए हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी आ गए हैं, आरएलडी के नेता हैं। सर ये मुझे बताइए कि ये रेवड़ी है? कह रहे हैं कांग्रेस के नेता समर्थक की रेवड़ी है। देखो ऐसा है, आप लोग खुश हैं कि दुखी हैं कि रेवड़ी मिली है? 2 मिनट का समय दीजिए। अरे राहुल जी छोटे भाई हैं, उनको इतनी भी समझ नहीं है। कारण ये है कि ये जो काम हुआ है ये बहुत वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। एक महान महापुरुष को इतना बड़ा जो रत्न, जिसने सारा जीवन किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जिया हो, आज वो सम्मान मिलने में देर से जागे, लेकिन जागे तो सही। चौधरी अजीत सिंह जी के जो कोठी खाली करा ली गई थी और जो कुंठा थी समाज के मन में, आज वो कुंठा भी कम से कम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उसको दूर करने की कोशिश की है। एक बात तो आप लोगों को ये सम्मान मिला है, जहां से सम्मान आया है उसके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी सभी लोग यही पूछ रहे हैं। जैन जी से पूछा तो उन्होंने कहा बचा क्या है, सब कुछ तो मिल गया है। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। कारण क्या है कि आज राजनीति बात करने का माहौल नहीं, आज है खुशी को बांटने का, गुड़ बांटने का, मिठाई बांटने का। राजनीति बात कल करेंगे। ठीक जी। जो सम्मान लूट के सत्ता के लालच के लिए दिया जाए वो सम्मान नहीं होता। जिस सम्मान के लिए
सत्ता का उलटफेर हो जाए और जिस सम्मान के लिए कोई नेता ये वचन दूसरे दे और सम्मान लेने के बाद वचन कुछ कहे, वो सम्मान का अपमान होता है। ये देखिए, मतलब मैं एक बात बताऊं, आप क्या कहते हैं जरा सोचते, आप लोग सोचते भी नहीं है क्या? ऐसा है, कांग्रेस के लोगों के प्रति आपको सहानुभूति रखनी चाहिए। मैं कहां से लाऊं सहानुभूति? अब सहानुभूति भी क्या, कहां से लाऊं? जब कहेंगे रेवड़ी है, जब कहेंगे कि भैया सत्ता के लिए, जिनको न चाहते थे उनको भारत रत्न मिल रहा है, जिनको न चाहते थे उनको पद मिल रहा है, उनको पद मिल रहे हैं, उनको पहचाने जा रहे हैं। सत्ता में वापसी की संभावना नहीं है तो रखेंगे ना। चौधरी चरण सिंह का भी सुनिए, चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी को, सुनिए, ये देश को ध्यान रखना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह भी भाजपा के अनुकूल नहीं थे। आरएसएस की दोहरी सदस्या की आवाज उठाकर जनता पार्टी तोड़ी गई, जो सरकार चल रही थी उससे वे अलग हुए थे कि आरएसएस में जो लोग हैं वो सरकार में न रहें। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर अगर दे रहे हैं तो ये तो देश के लिए अच्छा मैसेज है। ठीक है, ये मैसेज कैसा है ये देश को भी तय कर लेना चाहिए। किसी को रेवड़ी लगती है, कोई कहते हैं कि मुलायम सिंह जी को दे दीजिए, कोई कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव के लिए बांट रहे हैं। बताइए, अब जो डिजर्व करता है उसको दे दिया तो दे दिया, वो तो मिलना ही चाहिए था। आप लोग नहीं दे पाए, आप लोग बहुत सारा काम शायद नहीं कर पाए थे, अब आने वाले लोग कर रहे हैं या कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पुत्र में आज इतना ही, नमस्कार।